रामनवमी आने वाला है और यह मंदिर चर्चा में रहता है। इस क्षेत्र का सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर है। इस समय हम मौजूद हैं नौतनवा विधानसभा के सिंहाभार मंदिर पे। भाड़ है, यहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है, लेकिन जब रामनवमी आता है तो यहाँ पे भीड़ और श्रद्धालुओं का तादाद बढ़ जाता है। यहाँ पे आए हुए हैं कुछ लोग जो श्रद्धालु हैं, इनसे जानते हैं आखिर यहाँ की क्या मान्यताएं हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सनोज दुबे नाम है सर। कहाँ से आए हैं आप? चौक बाजार से। चौक बाजार से। तो चौक बाजार से आए हुए हैं, काफ़ी यहाँ से दूर है। तो क्या मान्यता है यहाँ पे, आप कैसे आते हैं और क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? तो ऐसा मान्यता है कि मतलब आदिशक्ति जगदम्बा ये सच्चा जीवित इनकी कहानी है, मान्यता है। क्या आप कहानियाँ इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें, आप क्या जान रहे हैं? इसकी कहानियाँ है कि कोई अंग्रेज इनको गोली मार दिया था। अच्छा। हाँ, कोई अंग्रेज जाता था सामने, हाँ। उसकी छावनी जो भी है। आपको जानकारी है वही बताएं। वो इनको गोली मार दिया था। हाँ, एक जानवर के रूप में थी। अच्छा। वहाँ से भगते हुए आई अच्छा। और आके यहाँ पे फंस गई। अच्छा। ये इनको जानकारी है, बड़े बुजुर्गों ने बताया। तभी से लोग पूजते हैं। आप क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? कहाँ से हैं आप? चौक बाजार। आप भी चौक बाजार से आए हैं? जी जी। तो अभी जस्ट आए हैं आप लोग यहाँ? जी हाँ, अभी तुरंत आकर के तो क्या दर्शन हो रहा है। क्या यहाँ पे जो लोग मानते हैं क्या पूर्ण हो जाती है? यही लोग कहते हैं कि हमारी मतलब जो सिंहाभार की भवानी है, हाँ हाँ, मतलब उनके वहाँ जो भी आते हैं दर्शन करने अपना, और जो कुछ मानते हैं लोग, उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। पूर्ण हो जाता है। बहुत सच्चा दरबार है। ऐसा है, जो लोग आते हैं वो जो इच्छा करते हैं, मानते हैं, उनकी माता जी पूर्ण करती हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनका कहना है कि जो भी मान्यताएं यहाँ पे मांगी जाती है उसको पूर्ण हो जाता है। इस मंदिर के बारे में जो भी अनसुनी अनकही जो इतिहास है हम उसके बारे में जानेंगे। मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ का क्या इतिहास है और क्या मान्यताएँ हैं। सबसे पहले बाबा आपको प्रणाम। और क्या हाल चाल है? ठीक है। तो यहाँ की क्या मान्यताएं हैं ये बताइए पहले। आज के 100 साल पहले अंग्रेज जब था, तब से माता जी जंगल में रहती थी। यहाँ कुछ नहीं था, तो यहाँ के राजा जो है तो नील का खेती करा रहा था। तो माता जी हरना बन करके आकर के चरण ढारती थी, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। बस एक दिन राजा ने उसको खदेड़ लिया। खदेड़ते खदेड़ते यहाँ तक लेके आते आते गोली चला दिया, मार दिया। बस माता जी वहीं जमीन में रसातल चली गई और पत्थर का मूर्ति निकल गई, तैयार हो गई। तो वो खाजी का पेड़ था, वही पेड़ के नीचे वह रहती थी, कोई जानता नहीं था। तो धीरे 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 लोग जब जानने लगे तो सेवा सत्कार करते, लीपत पोथत कपूर अगरबत्ती जरावत जरावत धीरे धीरे तब सिद्ध हो गई, जागता हो गई। उसके बाद में क्रोध में आ गई, क्रोध में आकर के काली का रूप धारण कर लिया, हैजा डालने लगी गाँव गाँव। तो सब लोग जो कपूर कराही मानते थे, चढ़ाते थे, धार चढ़ाते थे, चिरौरी मिनती करते करते तब शांति हुई हैजा से। तब निकास बन गई। निकास बन करके सब, कोई आदमी ऐसा बचा नहीं है कि जिसको निकास न हुआ हो। निकास बन के तब उसको भी मतलब धीरे धीरे मानते मानते जिरजिरा। इस समय जो है एकदम शांति है, कोई प्रकार का घटना नहीं होता है यहाँ पर। कौन राजा रहते थे यहाँ पे? राजा अंग्रेजों के जमाने के। अंग्रेज शासन था। हाँ, अंग्रेज शासन था तब यहाँ ब्रिटिश काल हुआ करता था, तब ये घटना हुई थी। तब यहाँ पे तब कैसे लोग जाने कि यहाँ पे माता है और इनको ये सब प्रति परास जंगल था। गौ चराने भैंस चराने लोग आते थे, तब देखे। तब देखे लोग, तब अनुमान तजवीज लगा के जो है तो उनको मालूम हुआ। उसके बाद में तब एक आदमी को पकड़ लिया, उनको सोखा बना दिया यही माता जी ने। तो उसके केंद्र में घुस करके सारा भखौती करने लगा सोखा। तो वो सब बताने लगी माता जी उसके मुख से। तब धीरे धीरे सब लोग जान गए। कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? हर जिला के लोग आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं। आजमगढ़, बढ़िया, बलिया, हर पुरंदरपुर, हर जौन है तो पछू बहुत जिला से, खुशीनगर से, गोरखपुर से, महाराजगंज से, मतलब बिहार से, दूर दराज से लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जो है तो मिन्नत मानते हैं, उनका पूरा हो जाता है तो आकर के यहाँ पूजा पाठ चढ़ाते हैं, कीर्तन कराते हैं, भंडारा कराते हैं, नाच कराते हैं, हर किस्म का
और ये जो सोखा लोग भूत दूत बैठाते हैं तो वो भूत दूत मानता है, वो बलि मांगता है, तो वह बलि भी ले आकर के सोखा लोग चढ़ाते हैं। और अच्छा, यहाँ बलि की भी प्रथा है, यानी जो मान्यताएं पूरी हो जाती है हाँ। वो लोग यहाँ बलि भी चढ़ती है। चढ़ती है। हाँ अच्छा, हाँ। तो जैसे यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं? 20-22 बरस। 20-22 बरस से। हाँ। 20-22 बरस से आप हैं यहाँ पे। ऐसा कोई दैवी चमत्कारिक चीज कोई देखे हैं? चमत्कारी केवल चमत्कार दिखाई दिया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है। अच्छा। हम लोगों से बातचीत नहीं होती, सोखा लोगों से बातचीत होता है। सोखा लोग जो सुखैती करते हैं वो लोग बातचीत कर लेते हैं। हम संत आदमी हैं, हमसे कोई बातचीत नहीं होता, केवल चमत्कार दिखाई देता है, चमत्कार दिखाई दे देता है। यानी यहाँ चमत्कार होती रहती है, लोगों की जो मान्यताएं हैं, जो यहाँ लोग आते हैं वो पूर्ण हो जाती है। हो जाती है। तो यहाँ पे एक इस समय जो वर्तमान इस मंदिर के एक और पुजारी हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में? आप कब से आए यहाँ पे? मंदिर के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, और ये जो है कि माता जी चमत्कारी हैं और चमत्कार करती है, और ये सब जो लोग मानते हैं वो पूरा करती है। और ये सब लहरौली का मंदिर बनवाए हैं उत्तरी चंद, और ये दिल्ली से आकर के एक जने बनवाए हैं, और एक वहाँ का मिठौरा का आकर बनवाए हैं हनुमान जी का मंदिर। और ऐसे जो लोग भी मानते हैं उनका पूरा होता है तो आकर यहाँ लोग बनवाते हैं। हाथी जो है सब लोग अपना अपना काम पूरा होता है तो लाकर बनवा देते हैं। इस मंदिर का जौन मतलब मनावती होता है, माता का जो मान दो पूरा हो जाता जो है, मांगते हैं लोग वो पूरा हो जाता है। जे जौन माने ला हाँ। माता पूरा कर देली। अच्छा। जे कहले मतलब आप मानी उनके तुरंत माता पूरा कर दिए। आ मान के जाई आदमी, जब पूरा करेला तो आदमी आके यहाँ जौन करे करे तो काम करेला। हाँ अच्छा। हाँ। यहाँ का बात ये है बाबू हाँ, बताइए। कि एक राजा रहना, हाँ। तो उ राजा के नील मथनी के खेती करावत रहना। किस चीज का? नील मथनी नील के खेती करावत रहना। तब माई के सामने बा वहाँ सब पड़ल बा, पूरा ईंटा इतना 2-2 फुट के ईंटा बाटे, कुआं वहाँ बा, सब चीज बा माई के। तो उ राजा जौन बा के माता उनके सपन देखौली राती के कि हमरे आगे मत बनवाओ, अगल बगल बनवा ला। लेकिन उ राजा नहीं मनला, उ लगलन नील मथनी के फैक्ट्री बनवावे आ नील के खेती करवा लगलन। तो माता रानी जौन बा के हरनी के रूप धो के जाके उनको खेत चोर लेली। तो एक दिन चली, 2 दिन चली, तीसरे दिन राजा साहब उनमें ढूका लग गई। ढूका लग गई, जब हरनी के रूप लग गई चोरे, एक हरनी से अनेक हरनी हो गई। उनका खेत चोर के जब लगली आवे तो राजा पीछे पीछे वहाँ चल दिला। तो यहाँ बहुत खाजी रहल, खाजी जंगल रहल, खाजी के पेड़ रहे यहाँ जहाँ माता जी बाड़ी। तो माता जी आईली यहाँ जे अपन जब रूप छोड़ दियाड़ी हरनी के, आ तबले तो राजा जौन बा बंदूक चला दिले, अथी तीर चला दिले बाटे। जब तीर चला तो उनका मस्तक फाट गई बाटे, आ तुरंत यहाँ शिला हो गई। अब राजा के सब चीज विनाश हो गई, घर दुआर सब विनाश हो गई, जौन चीज रहे को कुछ बाना है बाबू। और सब बाटे जो लौकला कुछ सब चीज। हाँ। को बता दें कि यहाँ जब रामनवमी आता है तो उसके बाद यहाँ पे मेले जैसा माहौल हो जाता है। 9 से 10 दिन तक यहाँ पे मेला लगा रहता है और बाकी दिनों भी यहाँ पे लोगों का आवागमन जारी रहता है। आप देख रहे हैं महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूँ आनंद कुमार गुप्ता, कैमरे के पीछे जय सिंह।